नमस्कार दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024। दोस्तों, बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका है। बात करते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। कुछ लोगों के मन में ये ख्याल है कि ये सर अभी तो पहले ही थोड़े दिन पहले ही ये भर्ती निकली है, वापस से ये क्या माजरा है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है पहले बारी ही भर्ती है। इसमें बस क्या है, थोड़ा सा पदों में बढ़ोतरी की है। पहले करीब 13-14 हज़ार के आसपास पद थे और अभी बढ़ा करके 24,000 के समथिंग कुछ पद कर दिए गए हैं। और क्या जानकारी इसके अंतर्गत मैं बताने वाला हूँ, इसमें मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। सेम प्रोसीजर है जो पहले वाला ही है, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। जो मैं इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ही इसमें बताने वाला हूं। अभी 1/3/2024 को ये नोटिस निकला है, जिसमें राजस्थान नगर पालिका में सफाई कर्मचारी भर्ती हुई है और इसमें कुल पद 24,797 पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म स्टार्ट हो रहे 4/3/2024 यानी कि 4 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रहे। लास्ट डेट है 24/3/2024। रात के 12 बजे से पहले तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और त्रुटियों में यदि किसी को भरते समय कोई गलती हो जाती है और बाद में उसको पता चलता है कि यार ये फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए भी आप सुधार कर सकते हैं। और सुधार के लिए टाइमिंग दी है 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का इसका टाइम दिया गया है। यदि इसमें वैकेंसी लिस्ट आपको देखनी है कि ये विभाग की वेबसाइट है, इसमें आपको वैकेंसी की डिटेल मिल जाएगी। अब आवेदन किस प्रकार से करना है, तो आवेदन यदि ई मित्र है इनके द्वारा भी आप कर सकते हैं और आप खुद चाहे तो खुद भी इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, या तो इस वेबसाइट के थ्रू जाकर के इसमें अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है और उसमें जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे तो वो एसएसओ पर रिडायरेक्ट कर देगा और आप डायरेक्ट भी एसएसओ आईडी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है तो क्या उनको भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, और जो भरना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। यदि जिन्होंने ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और जिन्होंने नहीं करवा रखा है तो उनके लिए एक नॉर्मल से चार्ज होने वाले कि 460 रुपये, या अलग अलग कास्ट के हिसाब से वो अलग अलग चार्जेज हैं, वो उसमें लास्ट में आ जाएंगे। लेकिन भरने से पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन मस्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ओटीआर में आपको जन आधार कार्ड या आधार कार्ड से डाल सकते हो, और सेकेंडरी की अंक तालिका, कक्षा 10 की अंक तालिका, उसके माध्यम से आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है वो 10वीं की अंक तालिका होती है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी की अंक तालिका मांगी जाती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में आप जन आधार कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, या और भी कोई ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू वाली ही अपडेट करना है, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी के आधार पर ही उसका वेरिफिकेशन होगा, और आगे आने वाली जानकारी भी इसी मोबाइल में आने वाली है। अब बात करते हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या हम एक से ज्यादा एरिया जिलों में अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि एक तो जो व्यक्ति जिस श्रेणी का है उसी में ही ऑनलाइन आवेदन करेगा, गलत जानकारियां नहीं डालेगा। यदि वो गलत जानकारी या सूचना डालता है तो विभाग उस पर कार्रवाई
कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये मैं लिंक में दे दूंगा, वहां पे जाके के आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो, सारी जानकारी वहां पे आपको मिल जाएगी। और चयन प्रक्रिया जो है ये किस प्रकार से होने वाली है, इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र। उसके भी बारे में बात करूंगा कि कौन कौन इसको अनुभव प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाना है, और क्या हमारा अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा, वैलिड है या नहीं है, क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी वो भी मैं इसमें बताने वाला हूं। अब बात कर रहे हैं जो पहले जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनको अप्लाई करने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसमें यदि कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो योग्यता है, अर्हता है वो क्या क्या है। एक तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ये नहीं कि भाई राजस्थान से बाहर का कोई भी कैंडिडेट आकर के यहाँ पे बढ़ जाएगा। यदि उसका एड्रेस राजस्थान का है तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी बात, सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती योग्यता के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कहां से आपको बनवाना है, तो उसके लिए यहां पर कुछ संस्थान दिए गए हैं, जैसे कि कोई भी नगरीय निकाय हो, कोई भी केंद्र और राज्य में किसी भी विभाग, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो सकता है, या तो केंद्र का हो सकता है या राज्य का हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप नगर निगम से ही बनवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा भी डिपार्टमेंट जहां पर सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं तो वहां से भी आप बनवा सकते हो। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था के संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री या घर, दुकान, मॉल या कोई अन्य स्थान जहां पर वो नियमित रूप से कार्य कर रहा हो और लगभग 1 साल का वो कार्य कर रहा हो, तो 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र यहां पर लगने वाला है। तो यहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो संस्थाएं हैं ये केंद्र और राज्य सरकार के अधीन होनी चाहिए, और इसके अलावा निजी संस्थान को भी यहां पे छूट दे दी गई है। अच्छा, एक बात और है कि जो फर्जी, कई बार क्या है, लोग फर्जी दस्तावेज बना करके ले आते हैं। यदि वो इसमें जांच में पकड़े जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है, इसमें साफ साफ लिखा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, फर्जी दस्तावेज नहीं बनवाना है, और यदि बनवाते हो तो वो आपको यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा बाकी जानकारी सेम है कि ये क्या इसका लेवल रहने वाला है, लेवल L1 ही रहने वाला है, इसका लेवल में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बाकी सिर्फ और सिर्फ पदों में ही चेंज किया गया है, पदों में इंक्रीमेंट किया है। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2025 में आयु सीमा की गणना होगी, जिसमें न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष है। आयु की छूट की बात करें तो ST, SC, OBC और अति पिछड़ा वर्ग SBC इसके लिए 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला है जो राजस्थान की मूल निवासी है, उसको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा महिला अभ्यर्थी ST, SC, OBC है तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा जो विधवा और परित्यक्ता महिला है उसमें कोई भी आयु सीमा नहीं दी गई है, वो कितनी भी उम्र की हो वो इस फॉर्म को भर सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी इस वीडियो में जो मैंने आपके सामने ले ली है, और अधिक जानकारी के लिए आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हो जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।